Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss integrated curriculum. इंटीग्रेटेड करिकुलम का जो कंसेप्ट है वो डेली ऑब्जर्वेशन से आया है कि जो बच्चे होते हैं एट अ टाइम वो बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। यानी ज़िंदगी में अगर वो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते हुए उनके जहन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आती हैं, साइंटिफिकली भी चीज़ों को देखते हैं, इस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इससे मुराद ये है कि जो लर्निंग प्रोसेस है डेली लाइफ में तो वो दैट इज़ंट स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल सब्जेक्ट, बल्कि बहुत से सब्जेक्ट जो है या बहुत से कंसेप्ट्स को लेकर वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो सरअंजाम पाता है। यही कंसेप्ट जो है वो एजुकेशन के अंदर भी लागू करने की कोशिश की गई कि बजाय इसके कि हम सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस करें या सिंगल कंसेप्ट पे फोकस करें, वाई नॉट एक ऐसा करिकुलम डेवलप कर लें कि जिसके अंदर बच्चा एट अ टाइम जो है मोर देन वन सब्जेक्ट्स या मोर देन वन एरियाज जो है उनको साथ लेकर चले। यानी ज़िंदगी में चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, वो जब भी वो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, मिसाल के तौर पर कहीं पर एक गेंद ज़मीन पर पड़ी हुई है तो वेन एवर वी ऑब्ज़र्व सो वी लुक एट द शेप ऑफ दैट स्ट्रक्चर और दैट ऑब्जेक्ट। अगर गेंद है तो हम कहते हैं कि ये गोल है। तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली हम चीज़ों को देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस तरह से कौन से माहौल में पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में पड़ा हुआ है, या कौन से चीज़ें हैं जो उसके मूवमेंट पर असरअंदाज हो रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम साइंटिफिकली भी या साइंस के एस्पेक्ट या एंगल से भी और जियोग्राफी के एस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। इस तरह से अगर उस गेंद के मुतालिक कोई पूछा जाए और बच्चा जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर ले उस बाल के मुतालिक, उसके खुसूसियात के मुतालिक, तो इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिकली या लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी वो चीज़ों को बयान कर रहा होता है। सो यानी डेली लाइफ में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को फोकस करके ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बल्कि लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ एरियाज और कंसेप्ट्स जो है उनको कवर करते हैं। यानी बच्चा किसी एक गेंद को देखकर सो मैथमेटिकली उसके शेप स्ट्रक्चर, साइंस के एस्पेक्ट से उनकी सराउंडिंग और जियोग्राफी वगैरह भी, और अगर वो एक्सप्लेन करता है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। सो मोर देन वन सब्जेक्ट्स आर कवर्ड वाइल ऑब्जर्विंग और वाइल एक्सप्रेसिंग समथिंग इन डेली लाइफ। मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट आए तो उन्होंने इसी एंगल से एजुकेशन को एक्सप्लेन भी किया। यानी अगर आप जॉन डेवी की तरफ देखें तो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी आज कुछ सीखते हैं तो उसके बेस पर कल कुछ सीखते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो लर्निंग होती है तो वो ज़्यादा पायदार होती है। यानी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच या ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो होती है व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग और व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग। So we can say that John Dewey is or can be considered as pioneer of integrated curriculum, कि जहाँ पर वो फोकस करता है ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपीरियंसेस पे। और वही पहली वाली बात कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, सो वी लुक एट मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। इसी कंसेप्ट को लेकर एक नया करिकुलम कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। और इंटीग्रेटेड करिकुलम की जो आप सिंपलेस्ट डिफिनीशन देखें सो दैट इज़ द ब्रिंगिंग वेरियस सब्जेक्ट्स टुगेदर फॉर लर्निंग इन अ सिंगल क्लासरूम। यानी जब हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का मजमुआ बना देते हैं, रादर दैन टीचिंग इंग्लिश एज इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज सेपरेट डिसिप्लिन और साइंस एज सेपरेट डिसिप्लिन। सो एक ऐसा कोर्स अगर डेवलप किया जाए जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को यकजा करके एक ही करिकुलम डेवलप किया जाए, दैट इज़ कंसिडर टू बी इंटीग्रेटेड करिकुलम। यानी बजाय इसके कि इंग्लिश के लिए अलग करिकुलम हो, मैथमेटिक्स के लिए अलग करिकुलम हो, साइंस के लिए अलग करिकुलम हो, सो इन तमाम सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके जब हम एक करिकुलम डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम।
लेकिन वी शुड कीप इन माइंड वन थिंग कि इट इज़ंट पॉसिबल दैट ऑल द सब्जेक्ट्स कैन बी क्लब टुगेदर और ग्रुप टुगेदर और इंटीग्रेटेड टुगेदर। यानी तमाम के तमाम सब्जेक्ट जो है उनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। जहाँ पर सिमिलर कंसेप्ट्स होते हैं या सिमिलर कंटेंट होते हैं, सो सिर्फ उनको जो है हम क्लब कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इट इज़ प्री रिक्वेस्ट के तमाम सब्जेक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, या हर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के से मिलाकर जो है एक इंटीग्रेटेड करिकुलम नहीं डेवलप किया जा सकता। वी हैव टू कंसिडर फ्यू थिंग्स व्हाइल डेवलपिंग द इंटीग्रेटेड करिकुलम आल्सो। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने कंसिडर करना है वाइल डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड करिकुलम। whenever we are going to develop an integrated curriculum, we have to remember that there are three different approaches. यानी 3 डिफरेंट अप्रोचेस है जिनको बेस बनाकर हम इंटीग्रेटेड करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। वन इज़ कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन या मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटिव अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक थीम है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन सब्जेक्ट जो है इट कैन बी कवर्ड इन जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस से ही रिलेटेड है, काज एंड इफेक्ट उसके अंदर होते हैं। लेकिन साइंस के साथ साथ इंग्लिश के सब्जेक्ट को भी इसके साथ शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ रीजंस हैं, मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, तो वो तो साइंस के सब्जेक्ट से वो चीज़ें आ गई, वो कॉन्सेप्ट्स आ गए। लेकिन अगर हम कुछ वोकेबलरी उसके अंदर ऐसी शामिल कर ले जो लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या जो सेंटेंसेस हों तो वो किसी मखसूस टेंस के अंदर हम इस्तेमाल कर लें, सो वी कैन कवर इंग्लिश इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और कंसेप्ट आल्सो। यानी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इस तरीके से इकट्ठा कर लें कि उनके अंदर जो मुश्तरका कंसेप्ट्स हों या जो कंटेंट हम मुश्तरका तौर पर कवर कर सकते हों, सो उनको इकट्ठा करके एक नया करिकुलम डेवलप कर ले, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड करिकुलम। Another approach that is called interdisciplinary integration, और जिस तरह के लफ्ज़ ज़ाहिर है कि सेम सब्जेक्ट के अंदर, यानी जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन थी तो वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स या मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को इकट्ठा करके एक नया करिकुलम डेवलप करना था। लेकिन जो इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन है, इसमें एक सब्जेक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ की लर्निंग एरियाज़ होते हैं या कम्पिटेंसीज होती हैं, तो उनको यकजा करके हम एक करिकुलम डेवलप करते हैं या कंटेंट डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ की लर्निंग एरियाज़ हैं, रीडिंग एंड थिंकिंग है, राइटिंग है, लेक्सिकल एस्पेक्ट या ग्रामर का एस्पेक्ट है, इस तरह ओरल कम्युनिकेशन है, ये 4 डिफरेंट की लर्निंग एरियाज़ या कम्पिटेंसीज हैं। सो बजाय इसके कि हम रीडिंग एंड थिंकिंग के लिए एक अलग सा कंटेंट या अलग सा लेसन ऐड कर लें, फिर उसके बाद राइटिंग के लिए एक और लेसन, इस तरह से ओरल कम्युनिकेशन के लिए एक और लेसन और एक्टिविटीज़, इस तरह से जो लेक्सिकल एस्पेक्ट है, ग्रामर वगैरह है, तो उनके लिए एक और लेसन। तो इस तरीके से हमारे पास 4 मुख्तलिफ लेसन्स या 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स आ जाएंगी। सो बजाय इसके कि हम 4 डिफरेंट लेसन्स को ऐड कर लें इन चीज़ों को या इन कम्पिटेंसीज़ को कवर करने के लिए, एक ही लेसन के अंदर मटीरियल को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जहाँ पर रीडिंग एंड थिंकिंग भी बच्चे की हो, यानी ये कम्पिटेंसी भी डेवलप हो, प्लस राइटिंग के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ शामिल की जाए। इस तरह से कुछ डायलॉग्स वगैरह इस तरीके से शामिल किए जाए कि जहाँ पर उनकी ओरल कम्युनिकेशन भी हो और वोकेबलरी भी उसी टॉपिक के अंदर हम इस तरीके से डाल लें कि लार्ज नंबर ऑफ वोकेबलरी और जो टेंसेस वगैरह है उसके अंदर कवर हों। यानी बजाय इसके कि 4 हम मुख्तलिफ टॉपिक्स या लेसन्स रख लें, तो एक ही लेसन के अंदर इन सारी चीज़ों को शामिल करके, यानी सेम सब्जेक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ कम्पिटेंसीज़ या की लर्निंग एरियाज़ होती हैं, सो उनको इंटीग्रेट करके एक ऐसा टॉपिक दिया जाए बच्चों को कि स्पेस भी कम से कम और टाइम भी कम से कम उसका इस्तेमाल हो। As far transdisciplinary integration is concerned, जो थर्ड अप्रोच है टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम, तो इसके अंदर
बजाय इसके कि सब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया जाए, बजाय इसके कि कॉन्सेप्ट्स या कंटेंट को इकट्ठा किया जाए, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाई जाती है। यानी बच्चे की जो नीड होती है, जो डेली लाइफ में उनकी ज़रूरियात होती हैं, तो करिकुलम को इस तरीके से डेवलप किया जाता है या ऐसे मवाद का इंतखाब किया जाता है जो उनको डेली लाइफ में हेल्प कर लें। यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है जहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, वेयर दे लर्न जो सोशल एटिकेट्स हैं या सोशल नॉर्म्स वगैरह है या ग्रीटिंग्स एंड कर्टिसीज हैं या हाउ टू से सलाम एटसेट्रा। दीज थिंग्स व्हेन taught to the students, so that is called ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। यानी जो नीड बेस्ड करिकुलम है या डेली लाइफ से रिलेटेड जो करिकुलम है या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है, जहाँ पर या एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, जहाँ बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता हो और उनके मोर देन वन एस्पेक्ट से ग्रूमिंग होती हो, लेकिन from the daily life perspective or problem solving perspective, that is called transdisciplinary integration. So these are the three approaches towards integrating the curriculum. और जो curriculum integration है, असल में इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट को या लार्ज नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स को मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस के अंदर जो है वो कवर किया जाए, और इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस जो है इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट कि वो मैथमेटिक्स के क्लास में सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस कर ले और फिज़िक्स की पे अगर क्लास शुरू होती है तो फिज़िक्स के अंदर फिर जस्ट फिज़िक्स के ऊपर फोकस कर ले। जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है सो वो बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा होता है, सो बच्चे को एक मखसूस दुनिया में या स्पेसिफिकली किसी एक एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है एक बच्चे की जब वो मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स की तरफ देखते हैं। होपफुली दिस सेशन वुड हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द concept of integrated curriculum as well as जो different approaches हैं integrated curriculum के। Thank you so much for listening. Allah Hafiz.